ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पे ठेकेदार से लाखों की ठगी की कोशिश की गई है। दोस्त ने ही ठेकेदार को ब्लैकमेल किया है। पीड़ित को युवती से मिलने के बहाने बुलाया है। लूटपाट, झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी गई है। रेप केस में फंसाने की धमकी देकर मांगे गए 5 लाख रुपए और दूसरे दोस्त की सूचना पर पुलिस ने उसे बचाया है। पुलिस की घेराबंदी देखकर आरोपी फरार हुए हैं। 3 युवतियां और 2 युवकों पर केस दर्ज किया गया है। जांच जारी है। ठेकेदार से लाखों की ठगी की कोशिश और दोस्त ने ही ठेकेदार को ब्लैकमेल किया है। पीड़ित को युवती से मिलने के बहाने बुलाया। लूटपाट और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। रेप केस में फंसाने की धमकी देकर मांगे 5 लाख रुपए। दूसरे दोस्त की सूचना पर पुलिस ने बचाया है और फिलहाल पुलिस की घेराबंदी देखकर आरोपी जो है वो फरार हुआ, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 3 युवतियां और 2 युवकों पर केस दर्ज किया गया है। हर एक एंगल से जांच जारी है। सूचना गोले के मंदिर पुलिस को दी, तो गोले के मंदिर पुलिस ने फिर इनकी तफ्तीश करके पीछा करना स्टार्ट किया। तो इनका पीछा करते हुए ये लोग हाईवे पे मिले और जहाँ पे जैसे ही गोले का मंदिर पुलिस पहुंची तो वो 2 लड़कियां और जो 3 लड़के थे वो दूसरी गाड़ी से निकल गए और जो फरियादी था वो गोले के मंदिर पुलिस को मिला। उसने बताया कि ये लोग उसके 50,000 रुपए कैश और मोबाइल फोन लेके चले गए। इन इन लोगों के द्वारा इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि 5 लाख रुपए देने के लिए, अन्यथा वो महिलाएं उस पे 376 की एफआईआर करा दी थी। तो इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए 6 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और इनको जल्दी पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। बीजापुर से खबर है, जहां पे आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण घायल हुआ है। नक्सलियों ने प्लान किया था प्रेशर आईईडी। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का ये मकसद था। मवेशी चराने के लिए जंगल में गया था ग्रामीण। जिले के पुजारी कांकेर का पूरा मामला है। फिलहाल तफ्तीश जारी है। बीजापुर में देखिए एक बार फिर से नक्सलियों की साजिश। सागर से खबर है, जहां पे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हिंदू संगठन का हंगामा देखने को मिला है। हिंदू संगठनों का सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पर बड़ा आरोप, धर्म के नाम पर बांटने का यह आरोप लगाया है। विरोध में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। संयुक्त संचालक कार्यालय में मामले की लिखित शिकायत की गई है। स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हिंदू संगठन का यह हंगामा, दरअसल यहाँ पे स्कूल पर बड़ा आरोप लगाया है। धर्म के नाम पर बांटने का आरोप है। अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अभी आप लोगों ने मुझे जैसे कि अवगत कराया कि वहाँ इस तरह की शिकायत मिली है, आपका आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तत्काल एक समिति गठित करके उसकी तत्काल जांच करवा करके ही आगे कोई निर्णय ले पाऊंगा। हम लोगों के थ्रू या समग्र पोर्टल के थ्रू या शिक्षा पोर्टल के थ्रू कोई त्रुटि जो थी वो पाई गई। उसमें उनका कहना ये था कि वहाँ जैन धर्म और सिंधी धर्म के तौर पे दिखाए गए। वास्तविकता में जैन धर्म तो वैसे भी पोर्टल पे जब उन्होंने खोजा तो वो वहाँ मिल गया कि जैन धर्म का उसमें ब्यौरा मांगा गया, क्योंकि माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप है अगर बाई चांस बच्चे को दिया जाता है तो ये जानकारी देना जरूरी होता है, मूलभूत जानकारी। ये पोर्टल लगातार प्रतिवर्ष अपडेट होते हैं। जो फार्म यहाँ पे बांटे जाते हैं वो 4-5 साल पुराने, 3-4 साल पुराने फॉर्म जो है वो दे दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को केवल जानकारी भर के भेजनी होती है। केवल एक टिक लगा के भेजना होता है कि भाई आप अपने पोर्टल में क्या चाहते हैं। अभी आए हैं जेडी साहब के पास, संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग। उनका ये कहना है कि पोर्टल में कहीं भी सिंधी धर्म को अलग से धर्म नहीं बताया गया। तो ये तो पहली बात ये सिद्ध हो गई कि गवर्नमेंट स्कूल झूठ बोल रहा है और कहीं ना कहीं उनकी मंशा हिंदू धर्म को बांटकर बच्चों में पहले जातीय वैमनस्य फैलाया, अब धार्मिक वैमनस्य फैला रहे हैं। मतलब ये विभाग की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, स्कूल का प्रोपेगेंडा है। शिक्षा विभाग ने साफ मना कर दिया कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है।